रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं सचिन भारद्वाज आप सभी लोगों का सचिन द प्राइम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये हमारा 4th पार्ट है मेटल एंड नॉन मेटल का। तो इस चैप्टर में हम धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो धातुओं का निष्कर्षण मुख्य 3 स्टेप में होता है। पहला है अयस्कों का समृद्धिकरण, उसके बाद धातुओं का निष्कर्षण और धातुओं का परिष्करण। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अयस्कों का समृद्धिकरण, तो मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे होगा कि सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील रहेंगे, सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील तत्व है सक्रियता श्रेणी मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं और इन्हें विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और मरकरी जो है मध्य क्रियाशील होते हैं जिन्हें सल्फाइड और ऑक्साइड तथा कार्बोनेट ऐश के रूप के द्वारा अलग से अपचयित किया जाता है। और जो सोना और चांदी जो है सबसे कम क्रियाशील होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। ठीक है, ये कम क्रियाशील इसलिए होते हैं, अगर ये बताइए अगर क्रियाशील रहते तो जो लेडीज़ हैं पहनती हैं जो मतलब आभूषण जितने भी पहनती हैं, तो वायु के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो वो तुरंत ही काली पड़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए वायु के साथ अभिक्रिया नहीं देती हैं। तो अब दूसरी कंडीशन है धातुओं का निष्कर्षण। अब धातुओं को निष्कासित कैसे किया जाएगा, तो उसकी उसको 2-3 तरीके से इसमें दिया है, भर्जन, निस्तापन। तो पहला टॉपिक है हमारा भर्जन। भर्जन में क्या होता है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे आपने ले लिया जिंक सल्फाइड, ZnS। जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर अभिक्रिया कराने पर ये क्या देगा, जिंक का ऑक्साइड देगा। ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देता है। और फिर इसके बाद ये जो जिंक का ऑक्साइड है इसे एक बार फिर उच्च ताप पर अलग हीट किया जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसे एक बार फिर से हीट किया जाता है तो ये क्या होता है, जिंक और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका जिंक को प्राप्त कर लिया जाता है। इसी तरह से मर्क्यूरस सल्फाइड को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, मर्क्यूरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्राप्त किया जाता है। दूसरी कंडीशन है हमारी निस्तापन अभिक्रिया। निस्तापन अभिक्रिया में जो कार्बोनेट अयस्क को वायु की उपस्थिति में कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में उच्च ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है देखिए मैं आपको एक नोट्स के रूप में बना कर दे रहा हूँ। आप इसका नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको बहुत ही आसानी के साथ सारी वीडियो सारा जितना भी नोट्स है सब आसानी के साथ क्लियर होता रहेगा। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने जिंक कार्बोनेट का, तो जिंक कार्बोनेट को जैसे ही हमने हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। तो इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया निस्तापन अभिक्रिया कहलाती है। और थर्ड है हमारा धातुओं का परिष्करण। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि क्या होती है कि एक आप बीकर लेंगे, उस बीकर में क्या होती है कि CuSO4 अम्लीय विलयन भरा रहता है और उसमें एक कैथोड की छड़ होती है और एक एनोड की छड़। कैथोड की छड़ नेगेटिव चार्ज शो करती है और एनोड की छड़ जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। इसमें एक बैटरी से कनेक्ट करा देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है कि विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में जल में मिल जाती है। क्या होती है कि जो एनोड है ना, यहाँ से क्या होती है अशुद्ध जो है अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है और उतनी ही मात्रा में Cu से विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है तथा अविलेय अशुद्धियाँ एनोड की तली पर बैठ जाती है जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, जो होता है एनोड पर क्या होती है शुद्ध तांबा होती है और कैथोड पर शुद्ध तांबा होता है और विलयन कैसा रहता है CuSO4 का।
तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही आप बैटरी को जोड़ते हैं, जैसे विद्युत धारा प्रवाह होती है, तो एनोड के द्वारा अशुद्ध जो है, अशुद्ध धातु है, वो उसमें से क्या होता है, अम्लीय जो है CuSO4 का विलयन उसमें से अभिक्रिया करने के बाद अपद्रव्य के रूप में एनोड, जिसे पंख कहते हैं, के रूप में तली पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार से जो अपद्रव्य है इसको अलग प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से धातुओं का परिष्करण होता है, जो उसमें से जितनी भी गंदगी रहती है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि लोहा है आपके घर के आसपास पड़ा हुआ है और अपने आप ही वो काला पड़ता चला जाता है और धीरे धीरे मोटा होते ही मोटी परत जमने लगती है और बाद में वो क्षरण हो जाता है उसका। तो धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर क्या होते हैं, संक्षारित हो जाते हैं। जैसा पहला हमने ले लिया सिल्वर, वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिसके कारण वस्तु क्या हो जाती है, काली हो जाती है। कापर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कापर कार्बोनेट बना देता है, जिससे हरे रंग की परत उस पर जम जाती है। और लोहा क्या होता है, वायु की उपस्थिति में भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आपने देखा होगा जैसे बाहर रखा हुआ लोहा भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और मोटी हो जाती है, धीरे धीरे इस पर क्षरण होने लगता है। तो इसको सुरक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय लगाए गए हैं, जैसे इस पर पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर और एनोडीकरण करके या सदलेपन करके मिश्र धातु के द्वारा, ये सब क्या होते हैं, लोहे के क्षरण को बचाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने संक्षारण की सुरक्षा के लिए बताया भी है कि लोहे पे जंग लगने से बचाया जा सकता है। कैसे? पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन करके, एनोडीकरण करके, मिश्र धातु बनाकर। तो यसद लेपन क्या होता है कि लोहे को सुरक्षित रखने के लिए जो जिंक की एक पतली परत होती है उस पर चढ़ा दी जाती है। इस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहेंगे? अधातुओं के समांगी मिश्रण में, मतलब समान मात्रा में रहेंगी। अब जैसे इस्पात कैसे बनता है? इस्पात मतलब होता है स्टील। स्टील कैसे बनता है? लोहा रहेगा, उसमें निकिल और क्रोमियम को मिलाकर इस्पात बनता है। ये आपको एग्जाम में पूछता है कि पीतल कैसे प्राप्त किया जाता है, किस पीतल में क्या मिलाया जाता है, या कांसा में क्या मिलाया जाता है। तो कापर और टीन मिलकर कांसा बनते हैं। सोल्डर में लेड और एसएन टीन मिलकर बनते हैं। अमेलगम एसजी और अन्य तत्वों के द्वारा अमलगम प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक टॉपिक इसमें छूट गया था, अपचयन क्या होते हैं? धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जाती है। जैसे जेडीएनओ था ना, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा था, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन के साथ अभिक्रिया कराकर जिंक को प्राप्त कर लिया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग कर लिया जाता है। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जल्द ही इसका जो है ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, अगले चैप्टर को लेकर आपके सामने आऊँ। तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू, सुरक्षित रहिए।